हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको पता नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए इस बात का कि जेकेएसबी ने कल यानी कि 22 नवंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन यहाँ पे रिक्रूटमेंट के हवाले से जारी किया, जिसमें ये क्या करने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर्स इन जे एंड के पुलिस उसमें रिक्रूटमेंट होने जा रही है। टोटल पोस्ट्स की अगर मैं बात करूँगा तो 669 पोस्ट्स है। और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन डेट है वो है 3/12/2024 से लेकर 2/1/2025 तक, यानी कि 3 दिसंबर 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक। ओके। तो बाकी आपको ये सारा कुछ पता है, तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के हवाले से बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन। तो अभी भी कोई भी अपडेट सामने नहीं आ चुका है, लेकिन श्योरिटी इतनी मिल चुकी है कि 90% चांसेस यहाँ पे है एज रिलैक्सेशन मिलने को। तो हाल फिलहाल में अगर हम देखेंगे तो एज का क्राइटेरिया क्या है, तो सारे के सारे कैटेगरीज के लिए, चाहे हम बात करेंगे ओपन मेरिट, SC, ST1, ST2, RBA, ALC, अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज EWS, इन सारे कैटेगरीज के लिए मिनिमम जो एज है वो है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज जो है वो है 28 ईयर्स। अब 18 ईयर्स में कौन सा ग्रेजुएट इनके पास होता है, ये बात मुझे भी हजम नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप भी यही सोच रहे होंगे। बहरहाल, जो इन सर्विस पुलिस पर्सनल है उनको 2 ईयर्स यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है, यानी कि 30 उनके लिए है। एंड जो गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है उनके लिए भी वही 28 ईयर्स का ही रहना है। ओके। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँगा तो सिंपल सी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, मेड, नॉन मेड, कॉमर्स, BBA वगैरह कुछ भी हो तो चलेगा। ठीक। तो कट ऑफ डेट से पहले, कट ऑफ डेट यानी कि जो आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म होगा, उस कट ऑफ डेट से पहले आपकी सारी कैटेगरीज होनी चाहिए, तब वो वैलिड मानी जाएगी। ओके। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करोगे तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन को है। हैंडीकैप्ड के केस में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हैंडीकैप्ड मतलब बैलेट फोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ओके। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है पॉइंट नंबर जी में, तो इसमें आप देख सकते हो कि 15% रिजर्वेशन वुमेन कैंडिडेट्स यानी कि हमारी बहनों को, गर्ल्स को दी गई है। बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की को, तो वो है ओपन मेरिट के लिए 700 रुपीज़ एंड रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए है 600 रुपीज़। राइट। फिर एग्जामिनेशन आप जब अप्लाई करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो जहाँ पे आपको ठीक लगता है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कि वहाँ पे आप टिक कर लेना श्रीनगर एंड जम्मू, आपको वहाँ पे चॉइस मिल जाएगी। बात अगर करेंगे NCC सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स की, तो उनको 5% मिलेगा। NCC C सर्टिफिकेट को 3% मिलेगा उन बच्चों को जिनके पास NCC B सर्टिफिकेट है, एंड 2% मार्क्स उनको एडिशनल मिलेंगे जिनके पास NCC A टाइप सर्टिफिकेट है। ओके। बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो मेल्स के पास मिनिमम हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। चेस्ट जो होता है, सीना, उसका नाप जो है वो 32 इंच होना चाहिए एक्सपेंडेड। एंड चेस्ट गर्थ जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, 33:1/2, यानी कि 33.5 इंच एक्सपेंडेड, एक्सपेंशन यानी कि फुला के होना चाहिए। फीमेल्स की केस में मिनिमम हाइट 5 फुट 2 इंच है। और बस इतना ही है फीमेल्स में। बात करेंगे फिर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की, तो वही है, लॉन्ग रेस रहती है 1600 मीटर्स, आपको 6.5 मिनट में कवर करने होते हैं, एंड पुश अप्स 20 आपको लगाने पड़ते हैं। फीमेल्स की केस में 1 किलोमीटर 6.5 मिनट में, एंड इनका शॉर्ट पुट होता है 4 kg वेट का, जो इनको 14.5 फुट दूर फेंकना पड़ता है 3 अटेम्प्ट्स में। ओके। क्लियर। फिर यहाँ पे कुछ मतलब इन्होंने रखे हैं प्रोविजन, जैसे कि अगर कोई अप टू 30 ईयर्स है तो उसको इतना मिनट मिलेगा, इतना मतलब उसको वो मिलेगा, ठीक है, रेस करने के लिए टाइम वगैरह। और फीमेल्स की केस में ये है, मेल्स की केस में यही है। यदि आप 30+ हो, ठीक, तो उनके केस में 7.5 मिनट उनको टाइम मिलेगा, एंड 16 पुशअप्स ही उनको करने हैं। ओके। तो देन उसके बाद आपको पता है कि आप रिटन एग्जामिनेशन दोगे, तो उसका अभी सिलेबस आउट नहीं हो चुका है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे जो प्रीवियस
लास्ट टाइम जो JKPSI का सिलेबस था, मेरे ख्याल से वही सिलेबस रहने वाला है। तो हम आज से ही अब तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी। तो आप वेट मत करो ऑफिशियल सिलेबस का, आज से ही स्टार्ट करो, बाद में टाइम कम मिल जाएगा, कांस्टेबल की तरह आपका एग्जाम फिर हो जाएगा, टाइम कम मिल जाएगा। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्लियर, और आपको वैसे एज भी मिल जाएगी। तो इस बार मैंने प्लान क्या किया है कि हम कोई भी पेड बैच लॉन्च नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स मिलेंगे हमारे यूट्यूब पर। लेकिन हाँ, अगर किसी को मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रांग करना है तो उनके लिए ऑलरेडी पेड बैच लॉन्च हो चुका है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे पैराडाइज एकेडमी, मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस ओनली एंड ओनली 299 रुपीज़ में आपको कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग मिल जाएगा, ठीक है, लास्ट सिलेबस के हिसाब से। और तो और उस कंटेंट में आपको क्या मिलेगा, उस कंटेंट में आपको जो एपटेक ने एग्जाम किया था JKPSI का, और जो मेरा ट्रैक ने किया था, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको उस कोर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लगभग 1500 क्वेश्चंस आपको मैथ्स में मिलेंगे, और तो और लगभग 400 क्वेश्चंस, टॉप लेवल क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में मिलेंगे, ठीक है। इतना आप करके जाओगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, हमेशा की तरह एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं रहना है। ओके, तो बाकी अगर बात करेंगे मेरी, तो मैंने एक नहीं दो बार JKPSI को क्वालिफाई किया हुआ है। अलग बात है मैं प्रेफर क्यों नहीं करता JKPSI को, या बाहर आउटसाइड जैंड के जाना, तो वो अलग बात है, उस पर आप मत जाओ अभी। ओके, चलिए बात करेंगे इसके सिलेबस की, तो वो सेपरेटली आउट होगा। और बात करेंगे कंपटीशन की, तो JKSB के अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में कंपटीशन थोड़ा सा कम है, लेकिन JK पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसके कंपैरिजन में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है हमारा JKPSI में, ठीक है। तो इतना आप करोगे। उसके अलावा JKP कांस्टेबल के लिए जो पढ़ रहे हैं उनको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हमेशा की तरह अभी मैं आपको कहूँगा, मॉक टेस्ट मत लगाओ, डिमोटिवेट मत हो जाओ, रिपीट एंड रिवीजन पे फोकस करो। ये दिन बहुत ही क्रूशियल रहने वाले हैं, जितना हो सके उतना आप कवर कर लो, उतने आप रिवीजन करो, उतने आप MCQ सॉल्व करो, ठीक है। मॉक टेस्ट के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, और तो और ये अपना स्कोर देख के डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल ईजी आ जाएगा, बिल्कुल ईजी रहने वाला है, और आप कर लोगे, मुझे यकीन है। मैंने अपना सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया था सिलेक्शन के पर्पज़ से, और मैं आज भी दावा करता हूं कि मेरे बैच से सिलेक्शंस होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिलेगा मेरी टेलीग्राम चैनल का, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल मिल जाएगा, और तो और एक डाउट ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, और वहां पे आप अपने डाउट क्वायरीज वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। जहर टाइप स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई भी किए हैं, उनसे भी वो क्वायरीज वहां पे पूछ सकते हो। होगी दो बातें। तीसरी बात, कल या परसों 2-3 दिन में मैं आपको 3 मॉडल पेपर्स दे दूंगा। यहाँ पे गेस्ट पेपर कर लो, मॉडल पेपर कर लो, बस उतना समझ लो। वो आपको मिल जाएगी कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का सिलेबस पैटर्न के हिसाब से। उनको आप लगाओगे, टाइम मैनेज करना थोड़ा सा सीख लो वहां पे, बस। बाकी उन पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग है और रिलेवेंट है, और उसको आप दे लो, ताकि आपका थोड़ा सा वो प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के एनवायरनमेंट में बाद में एडजस्ट होने का, ठीक है। तो बाकी घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और इसका फॉर्म आप ज़रूर भर लेना, मैं आपकी यहाँ पे हेल्प ज़रूर करूँगा, और मैं प्लान करूँगा नियर फ्यूचर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँ अपनी एप्लीकेशन पर, और जो लेक्चर्स है वो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैथ्स या रीजनिंग पढ़ना है तो वो आपको पेड भी मिल जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि पेड वाले स्टूडेंट्स फाउंडेशन बैच का वो कोर्स है, तो वो बहुत शोर उठाते हैं बाद में, ठीक। तो उसके लिए मिनिमम प्राइस में सेट कर दूंगा 299 रुपीज़, और ये 299 रुपीज़ में आपके मैथ्स और रीजनिंग में जो 30 क्वेश्चन आते हैं JKPSI एग्जाम में, 30 आउट ऑफ 30 सिक्योर हो जाएंगे। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी अपडेट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।